ये मुझे आकर मोहसिन ने, पहले भी मैंने मोहसिन पे पर्चा करवाया था, अब आकर उसने मेरे पर सीधा फायर किया है और ये देखे ये मुझे मारा है, ये मारा है और ये मारा है। इकरा खान मौजूद है, एक स्टेज अदाकारा है। इनके साथ एक वाकया पेश आया, वो वाकया क्या था इन्हीं की जुबानी जानते हैं। मतलब मुझे धमकियां वगैरह ये वो चीजें पहले उसने करनी शुरू की हैं कि रिलेशन रखे हैं, ये करें वो करें। वो बंदा मुझे कहता है आजा बालमा तेरा इंतजार है। मैं अगर आपके साथ गलत रिलेशन रखती हूँ या नहीं रखती वो मेरी मर्जी है ना, आप किसी से जबरदस्ती तो नहीं रख सकते। वो बंदा आता है, मैं एंटर होती हूँ, अभी मैं गाड़ी से निकल नहीं लगती हूँ, आके मुझे पीछे से पकड़ता है बालों से। तो वो ऐसी गोली उसने चलाई है, उस बंदे ने उसको पीछे से पकड़ा तो वो उसका हाथ नीचे चला गया। जब जमीन पे फायर लगता है वो देखता है कि अब ये बच गया, फिर इसको कुछ नहीं हुआ, वो फिर दोबारा चैमर चढ़ाता है। जब चैमर चढ़ाता है गोली फंस जाती है। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, स्टेज की दुनिया के वाकयात तो आप सुनते ही रहते होंगे, लेकिन कुछ रोज़ पहले एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने एक स्टेज अदाकारा की ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। मेरे साथ इस वक्त इकरा खान मौजूद हैं, एक स्टेज अदाकारा हैं। इनके साथ एक वाकया पेश आया, वो वाकया क्या था इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकरा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र मुझे अल्लाह ये का। बताएं कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया और वो शख्स कौन था? जी पहले तो हमारे फैंस वगैरह होते हैं फील्ड हम्म। में, तो वो फ़ैन ही था। तो मतलब कि वो मतलब मुझे धमकियाँ वगैरह ये वो चीज़ें पहले उसने करनी शुरू की हैं कि रिलेशन रखें, ये करें वो करें। वो चीज़ में मैं नहीं आई हूँ उसकी, हम्म। उन बातों में मैं नहीं आई हूँ। उसने कोशिश किया कि शायद मैं इसको डराऊँगा, धमकाऊँगा तो शायद ये मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ, जी। उस बात पे ये उतर जाए, मतलब कि हम्म। उस बात को ये मान जाए। हम्म। लेकिन मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं ऐसी मतलब लड़की नहीं हूँ, पूरी फील्ड को पता है कि मैंने अपना काम किया, इज़्ज़त से काम किया और इज़्ज़त से अपने घर गई हूँ। ना मैंने किसी के साथ जूस पिया कभी, ना मैंने किसी के साथ खाना खाया कभी, हम्म। और ये सबको पता है, मैं ऐसी हूँ। और उसको इस चीज़ की चिढ़ थी कि ये मेरे जो मैं उसको कह रहा हूँ, ये उस बात पे क्यों नहीं आ रही है, ये ठीक मेरी है। बात क्यों नहीं मान रही है। हम्म। ये उसने सिर्फ़ मेरे ऊपर चिढ़ निकालनी थी। वो उसने चिढ़ इस तरीके से निकालनी चाहिए कि उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मतलब कि वो मारने के लिए ही आया था, कोशिश तो नहीं, हम्म। वो मारने ही आया था। वो तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी देनी थी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अच्छा, किस तरह आया वो? कैसे उसने ये कोशिश की? वो ये हुआ है कि 29 तारीख को जुम्मे के दिन मैं यहाँ पे ड्रामा कर रही थी हम्म। पंजाबी थिएटर में। तो जुम्मे वाले दिन मैं पहले अपने घर होती हूँ, मैं सोई उठती हूँ, तो उस बंदे के मुझे वॉइस आते हैं। वो बंदा मुझे कहता है आजा बालमा तेरा इंतज़ार है। हम्म। फिर उसके बाद मुझे कहता है तू पर्चा दे, तू जो तूने करना है कर, जिसको बताना है तू बता, जिसके पास जाना है जा, मैं तुझे मार के ही जाऊँगा। उस ठीक है। बंदे ने मुझे ये अल्फ़ाज़ बोले हैं और मेरे पास उसके वॉइस भी पड़े हुए हैं हम्म। मौजूद। तो उसके बाद मैं एप्लीकेशन देती हूँ सब्ज़ाज़ार में। सब्ज़ाज़ार के बाद फिर मैं उनसे बात करती हूँ, मैं कहती हूँ सर मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मैंने काम करना है, हम्म। मैंने जाना है और आना है, मैंने अपने घर से बाहर जाना ही होता है। तो सर अब मैंने जाना है, अब मुझे आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि मैं ईज़ी होकर जाऊँ। ठीक तो है। एप्लीकेशन मैंने आपको दे दी हुई है और रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुना दी है। उन्होंने ठीक है। बोला मैडम आप ईज़ी होकर जाएँ, अपना काम हम्म। करें। मैं अब वहाँ से थिएटर आती हूँ। थिएटर आते हुए अभी मेरी गाड़ी एंटर होती है, 2 मिनट पहले मुझे पता चला जी वो बंदा मेरे आने से 2 मिनट पहले वो बंदा आकर बैठता है हम्म। और उसने अपनी टाँग पे एक पट्टी की होती है, ठीक है। वो जो डॉक्टर पट्टी होती है व्हाइट जी कलर जी। की, वो पूरी उसने अपने टाँग पे की हुई है और उसके अंदर उसने पिस्टल रखा हुआ है और बाइक हम्म। पे वो बंदा आया है। ठीक है। वो बंदा आता है, मैं एंटर होती हूँ, अभी मैं गाड़ी से निकल नहीं लगती हूँ, आके मुझे पीछे से पकड़ता है बालों से। हम्म। बालों से पकड़ता है, मुझे थप्पड़ मारता है, मुझे गालियाँ देता है, सब कुछ कर रहा है। चलें ठीक है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कहते हैं चले हो गया, उसे उसे गुस्से में कर दिया, हो गया। हम्म। लेकिन अब आप एक औरत की मतलब कि जान भी ले लें, तो हम्म। मतलब कि औरत का कोई वो नहीं है, पीछे पूछने वाला या देखने वाला। मरियम नवाज़ साहिबा ने तो माशाल्लाह इतना अच्छा काम निकाला औरतों के जी। लिए कि और उन्होंने बोला है कि औरतें रेड लाइन है, बिल्कुल। ठीक है? अब मतलब कि हम भी औरतें हैं, अगर हम फील्ड में हैं, चलें ठीक है हम फील्ड में हैं, लेकिन हम भी औरतें हैं, हम्म। हमें भी तो सहूलत मिलनी चाहिए, हमें भी तो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए ना। जी। तो मैं तो बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा से इतना खुश थी, इतना हैप्पी थी कि हम औरतों को चलें इतनी तो सहूलत मिली है, अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतनी मतलब कि मिल गई है कि हम आज़ादी से घूम सकती हैं जी। औरतें, अपने मुल्क में। लेकिन अब कि हम शो करने के लिए आते हैं, एक बंदा आता है, कोई भी है, वो आकर कि मतलब मुझे मारता है पहले, मारने के बाद वो सीधा गन मेरे ऊपर करता है, हम्म। ठीक है? अब वो मुझे गोली वो चलाने लगता है, एक बंदा आता है वो ड्रामा देखने के लिए। वो बंदा पीछे से कहीं उसको देख रहा होता है कि वो इस तरह की हरकत कर रहा है। वो बंदा एकदम टाइम पे ही वो बंदा आता है जब उसने मेरे ऊपर सीधी की हुई है गन। हम्म।
तो वो ऐसी गोली उसने चलाई, उस बंदे ने उसको पीछे से पकड़ा तो वो उसका हाथ नीचे चला गया, ठीक है। वो फायर सीधा जमीन पे लग गया। जब जमीन पे फायर लगता है वो देखता है कि अब ये बच गया, फिर इसको कुछ नहीं हुआ, वो फिर दोबारा चैमर चढ़ाता है। जब चैमर चढ़ाता है गोली फंस जाती है। क्यों? अल्लाह पाक ने मुझे जिंदगी देनी थी, अल्लाह पाक ने मुझे रखना था। अल्लाह पाक का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है, मैं जितना शुक्र करूं उतना ही कम है। लेकिन वो बंदा मुझे जान से मारने ही आया था और उसने मारकर ही जाना था। इकरा कितने अरसे से ताल्लुक था इस शख्स के साथ? देखिए मेरी जान पहचान इनके साथ थी कोई 1-1.5 साल से। इनका कोई वो चाचू था साथ, ये मोहसिन है, मोहसिन के साथ इसका चाचू था, इसके कजन थे, मतलब वो आते होते थे ड्रामा देखने। ठीक है। तो ये ना बैठकर यहाँ पे शोर शराबा ये वो हल्ला गुल्ला करते रहते थे, मतलब कि हमें एंट्री नहीं करने देते थे, ठीक है। इतना उनका शोर होता था आपस में। तो फिर उन्हें ना मतलब थिएटर वाले रोकते थे, ये वो चीजें करते थे, हम इग्नोर करते थे, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद ना इन लोगों ने मतलब कि करना शुरू किया आस्ता 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 आस्ता। इन्होंने बोला जी आप मोहसिन ने बोला गलत रिलेशन के लिए। अब वो मेरे दिल की मर्जी है, ठीक है, मैं अगर आपके साथ गलत रिलेशन रखती हूँ या नहीं रखती वो मेरी मर्जी है ना, आप किसी से जबरदस्ती तो नहीं रख सकते ना, जी। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलें जी जबरदस्ती मैं आपके साथ रखूं, वो गलत है, बिल्कुल। ठीक है। अब आप उसी मतलब के बाद आप दहशत में आते हैं, आप एकदम मुझे वॉइस कर देते हैं, आजा बालमा तेरा इंतजार है, तू अब आ थिएटर तुझे मैं बताता हूँ। तू मेरी बात को इजी ले रही है, मुझे कहता इजी ना ले इसको। अच्छा इकरा, जब ये वाक़या आपके साथ पेश आया, जब वो बंदा यहाँ पर मौजूद था, उसने तशद्दुद किया आप पर, तो पुलिस जो है वो कितनी देर बाद मौके पर पहुँची? जी माशाल्लाह मैंने 15 पे कॉल की फौरी, तो उसके बाद जी पुलिस 25-30 मिनट में, मतलब कि समझ लें 20 मिनट में पुलिस पहुंची है। पुलिस आ गई, मतलब ठीक कि उतनी देर में तो 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है, है। ठीक है। मैंने अब कॉल कब से की हुई है, पर पुलिस आ रही है जी 25 मिनट के बाद। अब तक उसे गिरफ्तार किया या नहीं अभी? नहीं जी अभी तक नहीं गिरफ्तार अभी नहीं तक हुआ। वो गिरफ्तार आज नहीं 5वां दिन है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा इकरा, माजी में अगर देखा जाए तो स्टेज अदाकाराओं पर हमले भी हुए, जैसा अब आप पर भी हुआ, तो कुछ तो अपनी जान से भी चली गई हैं, जी ठीक है। तो अगर इन केस अगर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही शख्स होता? वही शख्स था। क्यों? क्योंकि उसकी धमकियां मुझे पहले से आनी शुरू हो गई हुई कितने थी। अरसे से आ रही थी धमकियां? वो धमकियां तो मुझे काफी देर से दे रहा था, ये काफी लोग गवाह हैं इस बात के। पहले मैं मलक थिएटर में काम कर रही थी, वहां पे भी इसने ये तमाशा लगाया। मेरे वो जो था ड्राइवर के ऊपर इसने गन निकाली, उसको इसने धमकाया कि तू इसके साथ नहीं आएगा, मैंने तुझे बोला है तू अगर इसके साथ आएगा मैं तुझे गोली मार दूंगा, तू इसके साथ नहीं रहेगा। वो बेचारा जाहिर सी बात है, वो बेचारा पैसे लेकर काम करता था, ड्राइवर था, अब उसने तो नहीं ना गोली के आगे खड़े होना था, जी। ठीक है। अब वो बेचारा उसने बोला जी मुझसे गलती होगी, मैं नहीं आऊंगा, ये वो मैं चला जाऊंगा। वो बेचारा वो फिर उधर से भी गाड़ी लेकर चला गया। फिर मैंने उसे फोन कर करके बुलाया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, आप इस तरह भागो नहीं, आपके आगे मैं खड़ी, क्योंकि वो मेरे साथ कर रहे हैं ना जी। जो भी कर रहे हैं, तो मैं आपके आगे खड़ी होंगी। लेकिन वो अब ड्राइवर बेचारा गरीब है, वो क्या कर सकता था। ठीक है। दूसरी बात ये, उसके बाद फिर मैं पंजाबी थिएटर में ड्रामा अब कर रही थी, ये जुम्मे वाले दिन से। तो अब वो बंदा कि मतलब मुझे पहले मैसेज करता है वॉइस कि आजा बालमा तेरा इंतजार, और पता नहीं जो भी अडर बडर जो मैंने आपको बताया अभी, वो सारी चीजें वो मुझे बोलता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं आज़ादी से, मैं मुझे नहीं पता कि मतलब कि ये बंदा इस हद तक जा सकता है। मैं आज़ादी से अपना काम करने के लिए मैं थिएटर आती हूँ, थिएटर आकर मैं अपना काम करना, अभी मतलब कि शुरू भी मतलब शुरू क्या करना है, गाड़ी से एंटर होती हूँ तो वो बंदा मेरे पर हमला कर देता है। मतलब कि कोई उसको पकड़ने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, मतलब कि वो ऐसे ही आकर थिएटर के अंदर बैठ गया पार्किंग पे। इकरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, इकरा साहिबा मेरे साथ मौजूद थी और आपने इनकी दास्तान, इनकी ज़ुबानी सुनी। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।